आदाब, मैं हूं आपके साथ निखत अली। इस वक्त आरएसएस और उसकी संघी सोच पर पूरी दुनिया थू थू कर रही है। यहाँ तक कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का वजूद तक वो अपने देश में बर्दाश्त नहीं करना चाहते और बड़े पैमाने पर पूरे अमेरिका देश में लगातार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जबरदस्त विरोध हो रहा है। 4 दिनों बाद आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत का न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में 29 अगस्त को कार्यक्रम होना है, लेकिन वहीं अब न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने साफ साफ कह दिया है, आई डोंट सपोर्ट दिस रैली। यानी ममदानी ने कोई गोलमोल जवाब नहीं दिया, बिल्कुल खुले और साफ लफ्जों में कहा कि मैं इस रैली का समर्थन नहीं करता और आरएसएस का विरोध करता हूँ। मेरी माँ का परिवार अभी भी भारत में रहता है और मेरे हाथ में हो तो मैं इनका कार्यक्रम रद्द कर दूं। दरअसल आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत के कार्यक्रम को लेकर लगातार न्यूयॉर्क समेत सभी अमेरिकी शहर में विरोध हो रहा है, जिसके बाद जोहरान ममदानी पर भी दबाव बनाया गया कि जिस तरह से उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू पर खुलकर बयान दिया था कि अगर वो न्यूयॉर्क आया तो वो उसे गिरफ्तार कर लेंगे, तो ऐसे ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लेकर भी उनकी क्या राय है, क्योंकि एक ही जैसी विचारधारा के लोग हैं वो। तो जोहरान ममदानी खुलकर अपनी राय बताए इस पर, जिसके बाद उन्होंने खुलकर कहा कि मैं इस रैली का समर्थन नहीं करता और आरएसएस की उस विचारधारा का विरोध करता हूं जो देश में लोगों को बांटने का काम करती है। जोहरान ममदानी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, मैं यहाँ शहर के इतिहास में पहला भारतीय अमेरिकी मेयर की हैसियत से खड़ा हूँ, लेकिन मेरी अम्मी का सारा परिवार आज भी भारत में ही रहता है और जिस भारत के बारे में मुझे मेरे परिवार ने बताया है और जिसे देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ, वो एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है जो हर एक भारतीय नागरिक की बराबर हिस्सेदारी पर विश्वास रखता है और मैं हर एक ऐसे इंसान की विचारधारा का विरोध करता हूँ जो जाति, मजहब और रंग के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करता है, उनके साथ हिंसा करता है। हालांकि इसी बीच न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी से ये भी पूछा गया क्या शहर को इस कार्यक्रम को रद्द कर देना चाहिए, तो उन्होंने जवाब में कहा कि शहर के पास किसी निजी कार्यक्रम को रद्द करने का कानूनी अधिकार है या नहीं, ये अभी वो नहीं जानते। लेकिन खुलकर शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने यह बयान दिया कि वो ना तो आरएसएस और ना ही उनकी विचारधारा का समर्थन करते हैं और उसका विरोध करते हैं। अब जरा सोचे, जिस शहर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को अपना कार्यक्रम करना है, वहीं के मेयर ने भी खुलकर कह दिया है कि वो उनकी रैली का खुलकर विरोध करते हैं। और सिर्फ जोहरान ममदानी नहीं, बल्कि अमेरिका के हिंदू, मुस्लिम, ईसाई लगभग हर समुदाय के लोग इस वक्त सड़कों पर हैं और आरएसएस का खुलकर विरोध कर रहे हैं और चाहते हैं कि मोहन भागवत की एंट्री पर ही प्रतिबंध यानी बैन लगा दिया जाए। दरअसल अमेरिका में हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स करके हिंदुओं का एक संगठन है, वहीं मुस्लिमों का भी एक संगठन है जिसका नाम इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल है, जो मिलकर न्यूयॉर्क के सिटी हॉल के बाहर आरएसएस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पोस्टर्स के साथ। तस्वीरें आपके सामने हैं और सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि अमेरिका के हिंदुओं और ईसाइयों ने भी आरएसएस के खिलाफ मोर्चा खोलकर रख दिया है और साफ तौर पर कहा है कि आरएसएस जैसी नफरती विचारधारा की अमेरिका में कोई जगह नहीं है, जो अपने देश भारत में नफरत को बढ़ावा देती है, धार्मिक आजादी पर हमला करती है, मुस्लिम और ईसाइयों पर हमले करवाती है, उनकी मजहबी आजादी को छीनती है। तो ऐसी विचारधारा के लोगों की अमेरिका में कोई जगह नहीं है। अब खुलकर ये सारी बातें इस वक्त न्यूयॉर्क के सड़कों पर हो रही है। अब यही एक और महिला को सुनिए जो अमेरिकन सिटीजन है लेकिन भारत से है और उनका नाम है सरिता पांडे, जो सेव अमेरिका फ्रॉम हिंदुत्व, नाम ही काफी है आपको समझाने के लिए कि वो क्या कहना चाह रही है। सेव अमेरिका फ्रॉम हिंदुत्व, जिसको आरएसएस प्रमोट करती है। बहरहाल जैसे संगठन से जुड़ी है वो, और वो खुलकर कहती है कि मैं आरएसएस का विरोध करती हूँ। कहती हैं कि आरएसएस एक आतंकी संगठन जैसा है जिसने भारत में मुस्लिम और ईसाइयों पर भयानक हिंसा की है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके घर और कारोबार पर हमला किया है, उनकी हत्या की है। आप खुद सुनिए। My name is Sarita Pandey and I speak on behalf of Save America from Hindutva. The RSS is not a cultural organization. It is a Hindu supremacist paramilitary movement whose ideology and networks have been associated with horrific violence against Muslims, Christians and other minorities in India. Killings, attacks on homes and businesses, and the destruction and desecration of places of worship. This movement is not confined to India. For decades, the RSS has built an infrastructure in the United States through deep ideological, historical and organizational connections with US-based Hindu supremacist groups. Its ecosystem operates through shakhas, student organizations, charities, cultural programs, lobbying campaigns and political advocacy, seeking influence in our universities, libraries, school system, legislatures and interfaith spaces.
Now, its supreme leader Mohan Bhagwat is coming to Madison Square Garden. There is nothing inherently wrong with seeking legitimacy in America, but the question is, legitimacy for what? Bhagwat is seeking American respectability for a movement and ideology fundamentally at odds with American values of religious equality, pluralism, and equal citizenship. If this event proceeds, its most valuable output will be the photographs and the images. The supreme leader of the RSS beneath the Madison Square Garden name addressing thousands from a celebrated American stage. Those images will circulate worldwide as evidence that Bhagwat was welcome and honored in New York. This is reputation laundering for an extremist organization. It's equivalent to giving a stage to the leaders of ISIS and Al-Qaeda. The U.S. Commission on International Religious Freedom has recommended targeted sanctions against the RSS for responsibility for or tolerance of severe violations of religious freedom. American institutions should not help sanitize its record. Madison Square Garden should not lend its name, prestige, and credibility to this project. Mohan Bhagwat and RSS deserve scrutiny and sanctions, not legitimacy, spotlights, and applause. We call on Madison Square Garden to cancel this event. तो आपने सुना कि किस तरह से अमेरिका में बड़े पैमाने पर आरएसएस का विरोध हो रहा है। सारे कच्चे चिट्टे जो है वो खोले जा रहे हैं। आरएसएस की करतूतों को पूरी दुनिया के सामने रखा जा रहा है और जोर जोर से रखा जा रहा है। इसके अलावा USCIRF अमेरिका के एक मानव अधिकार संगठन ने भी अमेरिकी सरकार से साफ तौर पर मोहन भागवत और आरएसएस से जुड़े लोगों पर सीधा प्रतिबंध यानी बैन लगाने की सिफारिश की है। वहीं एक और खबर भी सामने आई है जहां अमेरिका में एक नारा तेजी से सामने आ रहा है, आरएसएस आउट ऑफ NYC, यानी आरएसएस को न्यूयॉर्क से बाहर करो। एक अमेरिकी एक्टिविस्ट ने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो जारी किया है जिसमें इस पूरे विरोध को उन्होंने दिखाया है। वीडियो में कहा गया है कि लोग चाहते हैं कि मोहन भागवत का न्यूयॉर्क में होने वाला कार्यक्रम रद्द हो जाए और उनका अमेरिका का वीजा भी रद्द हो जाए। दावा किया जा रहा है कि 1000 से भी ज्यादा अमेरिकी लोगों ने अमेरिकी प्रशासन से मोहन भागवत का वीजा रद्द करने की मांग कर चुके हैं। अब सवाल है कि आखिर इन लोगों को आरएसएस से इतनी आपत्ति क्यों है। अब इस वीडियो में बताया गया है कि विरोध करने वाले लोगों ने कहा है कि आरएसएस की विचारधारा धार्मिक आजादी के खिलाफ है। उनका कहना है कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ हमले होते हैं, मॉब लिंचिंग होती है, घटनाएं होती है, उन्हें मारा पीटा जाता है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाया जाता है और इसी तरह ईसाइयों के खिलाफ हिंसा पर भी बात की है और जो चर्च पर हमले होते हैं आरएसएस के लोगों द्वारा उसके बारे में भी सवाल उठाए गए हैं। वीडियो में कई पोस्टर भी दिखाई देते हैं। एक पोस्टर में महात्मा गांधी की हत्या का मुद्दा भी उठाया गया है जहां गोडसे को आरएसएस से जुड़ा बताया गया है। दूसरे पोस्टर में मणिपुर का जिक्र है जिसमें कहा गया है कि मणिपुर में तकरीबन 400 से ज्यादा चर्च जो है वो जला दिए गए हैं, ईसाइयों के चर्च, और इसके लिए आरएसएस की विचारधारा को जिम्मेदार ठहराया गया है। एक और पोस्टर है जहां पर आरएसएस पे सीधा सीधा आरोप लगाया है कि भारत में उन्होंने बम धमाके कराए हैं। एक पोस्टर में तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की बाकायदा तस्वीर भी लगाई गई है। यानी अमेरिका में विरोध करने वाले लोग आरएसएस के खिलाफ पुराने और नए सारे किस्सों का जिक्र कर रहे हैं। यहाँ तक कि पोस्टर्स में बाबरी मस्जिद के बारे में भी बात की गई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिस संगठन पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों और धार्मिक आजादी को लेकर इतने सवाल उठते रहे हैं, इतनी हिंसा भारत में होती है, उसके प्रमुख को अमेरिका में मंच नहीं मिलना चाहिए। लोग चाहते हैं कि मोहन भागवत का वीजा ही रद्द कर दिया जाए और उन्हें कभी भी अमेरिका आने की इजाजत ही ना दी जाए। देखिए कितनी बड़ी बात और कितनी बड़ी मांग हो रही है कि भारत में जहां आरएसएस अपने आप को इतना ताकतवर संगठन बताती है, वहीं विदेश में इतना खुलकर आरएसएस का विरोध हो रहा है। अब अगर यही बातें और यही चीज भारत में होती और खासतौर पर मुसलमान कर रहा होता तो आप जानते हैं कि क्या हाल होता। बहरहाल विदेश में खुलकर इस बारे में बात हो रही है। अमेरिका से बड़ा देश नहीं है और अमेरिका में ऐसी बातें हो रही है यानी कि पूरी दुनिया उसको सुन रही है। लेकिन बहरहाल फिलहाल जोहरान ममदानी ने कार्यक्रम को रद्द करने की बात नहीं की है क्योंकि उन्होंने कहा कि इसका अधिकार उनके पास है या नहीं ये वो नहीं जानते। लेकिन ये बड़ी बात है कि एक शहर का मेयर खुलकर अपनी विचारधारा बता रहा है। बहरहाल इन सब के बीच हम कहना चाहेंगे कि जोहरान ममदानी को शहर के मेयर होने के नाते ऐसे किसी कार्यक्रम की इजाजत आगे नहीं देनी चाहिए और अगर ये कार्यक्रम होता भी है तो शर्तें लागू करनी चाहिए, जैसे कि किसी भी मजहब के खिलाफ या कोई भी नफरती बात मोहन भागवत को करने की इजाजत ना हो। ऐसा सर्कुलर जो है वो जारी करना चाहिए शहर के मेयर होने के नाते। बाकी जिस तरह से विरोध हो रहा है उससे आने वाले वक्त में अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत का ये कार्यक्रम रद्द हो जाए या फिर इतनी थू-थू के बाद हो सकता है कि आरएसएस ही इस कार्यक्रम को रद्द कर दे। अब
यहीं जाते जाते हम आपको विदेश से जुड़ी एक और बड़ी खबर बता देते हैं, जो भारत को लेकर यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र से आई है, जहां मोदी सरकार से सख्ती के साथ जवाब मांगा गया है। दरअसल 19 साल बाद संयुक्त राष्ट्र की एक खास कमेटी ने भारत में भेदभाव और नफरत से जुड़े मामलों की जांच की है। इस कमेटी का नाम है CERT। इसकी रिपोर्ट में भारत को लेकर कई गंभीर बातें कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और दूसरे कमजोर तबकों के साथ भेदभाव और हिंसा की शिकायतें सामने आई हैं। यूएन ने पुलिस और सरकारी अधिकारियों पर लगे आरोपों को लेकर भी सबसे ज्यादा फिक्र दिखाई है। इनमें सबसे ज्यादा ताकत का इस्तेमाल, गैर कानूनी हत्या, हिरासत में मारपीट, यातना जैसी शिकायतें शामिल है। यूएन ने साफ कहा है कि ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब मुसलमानों से जुड़ी बात भी सुनिए। यूएन की कमेटी ने रोहिंग्या, बंगाली बोलने वाले मुसलमानों, प्रवासियों और शरण मांगने वाले लोगों के खिलाफ भेदभाव और नफरत फैलाने वाली भाषा पर भी चिंता जताई है। कमेटी ने भारत से कहा है कि इन लोगों के अधिकारों की रक्षा की जाए और उन्हें सिर्फ उनकी पहचान के आधार पर देश से बाहर न किया जाए। रिपोर्ट में हेट स्पीच यानी नफरत फैलाने वाले बयानों का भी जिक्र है। यूएन की एक विशेषज्ञ के मुताबिक स्वतंत्र निगरानी में 2025 में 1300 से ज्यादा मुस्लिम विरोधी हेट स्पीच की घटनाएं दर्ज की गई है। अब बात आती है एनआरसी की। यूएन कमेटी को चिंता है कि एनआरसी की प्रक्रिया में बंगाली बोलने वाले मुसलमानों के साथ भेदभाव हो सकता है। कमेटी ने कहा है कि उन्हें मूल निवासी नहीं जैसी सोच के साथ अलग आधार पर देखा जा रहा है, अलग तरीके से देखा जा रहा है। यानी यूएन का कहना है कि किसी की भाषा, धर्म या पहचान के आधार पर उसके साथ अलग व्यवहार नहीं होना चाहिए। हालांकि हमेशा की तरह भारत सरकार ने यूएन की इस रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया है। हालांकि हम सब जानते हैं कि कितनी सच्चाई है इन बातों में। सरकार ने इन टिप्पणियों को राजनीति से प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण बताया है, डिसअपॉइंटमेंट बताया है। अब सवाल ये है कि 19 साल बाद जब यूएन की कमेटी भारत के हालात को देखती है और वहां हुए भेदभाव, हेट स्पीच, हिंसा और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सवाल उठाती है, तो क्या इन सवालों पर गंभीरता से बात नहीं होनी चाहिए? क्या टीवी में डिबेट्स नहीं होनी चाहिए? लेकिन नहीं हो रही है। फिलहाल इतना साफ है कि यूएन की इस रिपोर्ट ने भारत में धर्म, जाति और मुसलमानों के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस तेज कर दी है। यानी पूरी दुनिया इस वक्त बीजेपी और आरएसएस की नफरत भरी सियासत को जान चुकी है और अब इसके खिलाफ खुलकर बात कर रही है, आवाज उठा रही है, जवाब मांग रही है, सवाल पूछ रही है। अब इन खबरों के बाद हम सब कह सकते हैं कि बीजेपी का वो वक्त शुरू हो चुका है जो सबसे बुरा दौर है, यानी उनके बर्बादी का वक्त शुरू हो चुका है। फिलहाल के लिए इतना ही। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।